महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने गोली मारकर की थी। इंदिरा गांधी की हत्या भी गोलियों से हुई थी। राजीव गांधी की हत्या बम धमाके से कर दी गई थी। और क्या गांधी परिवार के एक और सदस्य की भी अब इसी तरह से हत्या हो जाएगी? और हत्या इसलिए हो जाएगी, कांग्रेस को इस बात का डर इसलिए है कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने लाइव टीवी शो में राहुल गांधी के सीने पर गोली मारने की धमकी दी है। जी हां, लाइव टीवी शो चल रहा था। केरल कांग्रेस के नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केरल प्रमुख रह चुके हैं पिंटू महादेव। लाइव टीवी शो में उन्होंने बहस करते हुए सीधे धमकी दे दी कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी। अब आप सोचिए कि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता हैं, कई बार के सांसद है, केरल से ही सांसद रह चुके, अब वे उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। अगर इस तरह से टीवी शो पर आकर कोई भाजपा का नेता प्रवक्ता सीधे धमकी दे और उसके बाद भी भाजपा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, तो कांग्रेस का डर वाजिब है। और इस वाजिब डर के बाद में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और इस धमकी के बाबत अवगत कराते हुए कहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। और न सिर्फ कांग्रेस हमलावर हुई है आरएसएस और बीजेपी पर, और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि भाजपा इस तरह से धमकी देने वाले अपने नेताओं पर कार्रवाई तो करती नहीं है, बल्कि उन्हें पारितोषिक देकर उन्हें और हौसला अफजाई करती है ताकि वे इस तरह की घटनाओं में शामिल हो जाएं। इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस के नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं जो सीधे सीधे आरएसएस और भाजपा की इस प्रवृत्ति को लेकर निशाना साध रहे हैं। अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खरगे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। यह षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। यह आपको पच नहीं रहा, यह हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, यह आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। यह देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। जय हिंद। और अब भाजपा इस मामले में बचाव की मुद्रा में तो है, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक अपने प्रवक्ता पिंटू महादेव पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान भाजपा के एक नेता ने खुली जीप पर खड़े होकर माइक पर इसी तरह से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। और उसके बाद में उस नेता की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिखाई गई थी। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि जिस तरह से राहुल गांधी आम आदमी के साथ में घुल मिल जाते हैं, यात्राओं के दौरान आम आदमी के पास चले जाते हैं, तो क्या इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कुल मिलाकर यह घटना लगने में ऐसा लगता है, भाजपा के नेता कहते हैं कि यह स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन एक प्रवक्ता जिसे पार्टी टीवी शो में भेजती है, क्या वह टंग ऑफ स्लिप में इतनी बड़ी बात कह सकता है?
कि सीधे कई बार के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी ही दे दे। इस धमकी के बाद में अभी भाजपा की ओर से कोई कदम भले ही नहीं उठाया गया हो, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो गई है। और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि भाजपा नेताओं की, आरएसएस नेताओं की यह प्रवृत्ति रही है, जिन्होंने गोडसे को मारा, गोडसे को पूजा, जिस गोडसे ने गांधी को मारा उस गोडसे को जो आरएसएस पूजती है, और उस आरएसएस से निकली हुई एबीवीपी का नेता अगर राहुल गांधी को धमकी देता है और भाजपा उस पर चुप्पी साध लेती है, तो ये इनकी प्रवृत्ति को दर्शाती है। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हां, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। गांधी परिवार ने कई कुर्बानियां दी है, यह कहना है कांग्रेस के नेताओं का। और क्या इसी तरह से अब राहुल गांधी को भी आम जनता के मुद्दों को लेकर कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी? दरअसल पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से राहुल गांधी एक ना एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहे हैं जिसे लेकर भाजपा अपने आप को कमजोर महसूस करती है। खासतौर पर वोट चोरी का जो मुद्दा इन दिनों पूरे देश में चल रहा है, वह सीधा जनता के गले में उतर चुकी है बात, जनता के दिल में उतर चुकी है बात। इसे लेकर कई जगह परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं कि जनता किस तरह से भाजपा नेताओं का सीधे विरोध करते हुए, जहां भी भाजपा नेता जाते हैं उनका विरोध करते हुए वोट चोर, गद्दी चोर के छोड़ के नारे लगा रही है। ऐसे में राहुल गांधी को भाजपा नेता की ओर से धमकी देना और उस धमकी के बाद में भाजपा की चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेह तो पैदा करती है। यह बात भी सही है कि राहुल गांधी की चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे बिहार की वोट अधिकार यात्रा हो, तमाम यात्राओं में राहुल गांधी आम लोगों से बेहद नजदीक घुल मिल जाते हैं। और जिस तरह से राजीव गांधी की आदत थी, उसी आदत के अनुरूप राहुल गांधी भी लोगों में चले जाते हैं। और क्या यह आदत राहुल गांधी को इस तरह की धमकियों के बाद भारी पड़ सकती है? फिलहाल इस मामले पर भाजपा की कार्यवाही अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस का हमलावर रुख लगातार नजर आ रहा है।